देखो, कोई तो है सारी कायनात को अपने इशारे पे चला रहा है, कोई तो है सारी यूनिवर्स को अपने इशारे पे चला रहा है, कोई तो है सब सिस्टम को कंट्रोल किए हुए है, कोई तो है जो सब कुछ अपने इशारे पे अपने हाथों से अपने कंट्रोल में किए हुए है। ये सारे यूनिवर्स खुद ब खुद नहीं चल रहा है, बल्कि इसके पीछे कोई वजह है, कोई है जो इस सारे सिस्टम को कंट्रोल किए हुए है, कोई है सारी कायनात को कायम किए हुए है। तो ये चांद तारे सूरज सितारे ये जमीन और आसमां खुद ब खुद गर्दिश नहीं कर रहे। इस बात को छोटे से एक स्टोरी से समझने की कोशिश करते हैं। तो काफी अरसे पहले की बात है, एक शख्स की बहस हो गई मौलाना साहब से, और वो शख्स ये कहने लगा कि मैं इस बात को नहीं मानता कि सारी यूनिवर्स को चलाने वाला कोई है, तो सिर्फ अपने आप गर्दिश कर रहा है। सुबह होती है, शाम होती है, रात होती है, चांद तारे सूरज सितारे हवाएं फिजाएं ये सब अपने आप गर्दिश कर रही है, कोई नहीं है इसको चलाने वाला। तो मौलाना साहब ने बड़े नरम और बड़े प्यार से लहजे में उस बंदे से कहा कि एक काम करो, मैं इसका तुम्हें एक छोटा सा नमूना दिखाऊंगा, एक छोटा सा सबूत दूंगा मैं तुम्हें। मैंने बोला कि हम कल सुबह नदी के उस पार मिलेंगे, हमारी सारी बातचीत होगी, डील फाइनल होगी, उन लोगों का डन हो गया। उन्होंने हाँ ठीक है, क्लियर है, हम लोग वहां मिलेंगे, हमारी बातचीत होगी। आप मुझे वो प्रूफ देना जिससे ये साबित हो सके कि कोई ना कोई है इस यूनिवर्स को चलाने वाला। उन्होंने कहा ठीक है, फाइनल। दोनों लोग अपने घर पे चले गए। शाम होगी, रात होगी। रात गुजरने के बाद सुबह जैसी होती है, वो बंदा, वो शख्स मुकर्रर वक्त पे नदी के उस पार पहुंच जाता है। लेकिन काफी इंतजार करने के बाद काफी टाइम हो गया, काफी देर हो गई, मौलाना साहब नहीं आए। वो शख्स मौलाना साहब का काफी टाइम से इंतजार कर रहा था, लेकिन मौलाना साहब का कोई अता पता नहीं था, और वो शख्स गुस्से से आग बबूला हो गया था। काफी देर के बाद जब मौलाना साहब वहां आए उस नदी को क्रॉस करने के बाद, तो उस शख्स कहने लगा कि मौलाना साहब किस तरीके के आदमी हैं आप नाम से मौलाना है और वक्त के पाबंद भी नहीं है। मौलाना साहब ने कहा कि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, एक छोटा सा मसला हो गया था नदी के उस पार। इस बंदे ने पूछा कि ऐसा क्या हो गया, आपको इतना टाइम लग गया नदी के इस पार आने में? तो मौलाना साहब ने कहा कि ऐसा हुआ है यार कि अपन वहां से निकले तो मुझे कोई नाव नजर नहीं आ रही थी नदी के इस पार आने के लिए। तो काफी देर वेट करता रहा, काफी देर तक इंतजार करता रहा, तो मुझे कोई नदी में कोई भी बोट नजर नहीं आई। मैं काफी देर तक इंतजार कर ही रहा था, वहां खड़ा था। तो मैंने क्या देखा कि पेड़ कटा और इस पेड़ के अचानक से टुकड़े हो गए, और उस टुकड़े में से तख्ते तैयार हुए, और उन तख्तों से एक अचानक से नाव बनकर तैयार हुई, और उसी नाव में बैठ के मैं आया तुम्हारे पास नदी क्रॉस करके। तो उस शख्स हंसने लगा, मुस्कुराने लगा, बोलने लगा कि है मौलाना साहब, आप इतने समझदार और पढ़े लिखे इंसान होकर के जाहिलपन की वाली बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अचानक पेड़ कट जाए, नाव बन जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल। मौलाना साहब को बस उस शख्स की इसी बात का, इसी जवाब का इंतजार था। मौलाना साहब कहने लगे कि मैं बस यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था, ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि कोई भी चीज हूबहू खुद ब खुद कैसे बन सकती है। जब बिना काटे पेड़ नहीं कर सकता, बिना पेड़ के टुकड़े किए टुकड़े नहीं हो सकते हैं, बिना बनाए नाव नहीं बन सकती, तो सारे यूनिवर्स कैसे बन गया, ये सारी दुनिया कैसे बन गई, और सारी कायनात खुद ब खुद कैसे चल रही है? कोई तो है ना इसको चलाने वाला। और वो शख्स लाजवाब हो गया, बिल्कुल खामोश हो गया, उसके पास कोई भी जवाब मौजूद नहीं था, क्योंकि उसके सवाल का उसे जवाब मिल चुका था। बड़ी सीधी सी बात है यार, इस यूनिवर्स को चलाने वाला कोई है। ये चांद तारे सूरज सितारे जमीन और आसमां, ये हवाएं फिजाएं खुद ब खुद गर्दिश नहीं कर रही, कोई तो है इसके पीछे, कोई तो है जो सबको कंट्रोल किए हुए है। बिना किसी के कंट्रोल के ये सब कुछ नहीं हो रहा है। और कोई तो है ना जिसने हमें बनाकर इस दुनिया में पैदा किया है, जिसने चरिंदों परिंदों जानवर इंसानों को पैदा किया है। हम अल्लाह कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, अलग अलग नाम से पुकारने की कोशिश करते हैं, अलग अलग नाम से पुकारते हैं, वो एक फिर उसको पूजा करो, उसकी पूजा करो, उसकी इबादत करो जिसने हमको बनाया। हो सकता है मेरी बात आपको बुरी लगे, आई डोंट माइंड, बट दिस इज रियलिटी। तो और उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ यहाँ से सीखने को मिला है, लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी बहुत सारे लोगों तक एक छोटा सा पैगाम पहुंच सके, क्योंकि छोटी सी सोच इंसान की जिंदगी बदल देती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।